मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के जेर इंतजाम चलने वाली मसाजिद और मदारिस को सरकारी तहवील में लेने के बाद अब तंजीम के ओहदेदारों के अरबों रुपए के असासे भी मुंजमद कर दिए हैं, जबकि 90 फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। हुकूमती जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त किए जाने का इम्कान है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने के बाद पंजाब हुकूमत ने इसके जेर इंतजाम 330 मसाजिद और 177 दीनी मदारिस अपनी तहवील में ले लिए थे। ताहम बाद अज़ां एक हिकमत अमली के तहत ये तमाम मसाजिद और मदारिस तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में एक बाकायदा मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इनके इदारे को दोबारा इंतहा पसंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। उधर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके तंजीम की फंडिंग मुकम्मल तौर पर रोक दी है। इसके अलावा 4000 से जायद ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिनके जरिए TLP को माली मुआवनत फराहम की जा रही थी। जराये के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर तंजीम के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद मालियत के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि 90 फाइनेंसर के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी शुरू हो चुकी है और नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर मजीद 31 केसेस दर्ज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक से जदीद असलहा, ब्लड प्रूफ जैकेट्स और शेल्स की बड़ी तादाद भी बरामद कर ली गई है। पंजाब हुकूमत ने कलअदम तंजीम के 92 बैंक अकाउंट्स, जैज कैश और दीगर डिजिटल अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया है, जिसके नतीजे में तंजीम की माली सरगर्मियां तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई हैं। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने बाकी सूबों में भी कलअदम इंतहा पसंद जमात TLP के खिलाफ पंजाब जैसी यकसा कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला कर लिया है। नाक़दीन का मानना है कि TLP जैसी तंजीमें बरसों से रियासती इदारों के लिए दबाव, बेयकीनी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सबब बनती रही हैं, मगर तहरीक लब्बैक के खिलाफ हालिया हुकूमती क्रैकडाउन ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी है कि रियासत अब मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से पस कदमी या समझौते के मूड में नहीं। पंजाब हुकूमत के इक़दामात ने यह तासुर मजबूत किया कि शिद्दत पसंदी को महज इंतजामी मसला नहीं बल्कि रियासती इस्तेहकाम के बुनियादी चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। तहरीक लब्बैक के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खिलाफ जदोजहद की एक फैसला कुन मोड़ की हैसियत रखती हैं। अगरचे उनका मकसद रियासती रिट की मजबूती जाहिर होता है, लेकिन इस अमल ने सियासी, मजहबी और कानूनी हलकों में एक नई बहस भी छेड़ दी है कि आया सख्त इक़दामात मसले का मुस्तकिल हल साबित होंगे या मजीद नजरियाती मज़ाहमत को जन्म देंगे। इसके बावजूद कई मुबस्सरीन पंजाब हुकूमत की कोशिश को एक बड़े नजरियाती और समाजी अमल का आगाज करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक मदारिस, मसाजिद और मजहबी इदारों को कौमी धारे में लाना और इन्हें मजबूत और जिम्मेदार किरदार देने की कोशिश पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खात्मे की समत एक अहम कदम साबित हो सकती है। उनके बकौल अगर ये पॉलिसी तसलसल के साथ जारी रही तो ये न सिर्फ शिद्दत पसंद बयानिए की गिरफ्त कम करेगी बल्कि मजहबी और समाजी हम आहंगी को भी मजबूत बनाएगी। ख्याल रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम जमात करार दे दिया है। तंजीम पर पाबंदी की एक वजह यह बताई गई है कि इसकी क़यादत ने इमरान दौरे हुकूमत में लगाई गई पाबंदियां ख़त्म करवाने के लिए जो भी जमानत दी, इनकी खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कानून को हाथ में लिया गया और रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी और इनके छोटे भाई अंस रिजवी 13 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद से रूपोश हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ एक पुलिस एहलकार के कत्ल का केस दर्ज हो चुका है और इनकी गिरफ्तारी के लिए मुल्क भर में छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 72 केसेस में दोनों मफरूर भाइयों के खिलाफ इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की संगीन दफात शामिल की गई हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।